शांति नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक पुनः आज उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे त्रिक भाव के, जिन्हें हम खराब भाव मानते हैं। ज्योतिष में जिन भावों को खराब भाव माना जाता है, यानी 6, 8, 12 को खराब भाव माना जाता है, उसके अष्टम भाव के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके पहले एक अपना छोटा सा आग्रह, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। हालांकि आप लोग अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपके कमेंट बॉक्स में आने वाले कमेंट्स हमको मिल रहे हैं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छा आपको कुछ दे सकूं। आज उसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे अष्टम भाव के विषय में। जैसा कि हमने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा है या हमें बताया जाता है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, दुर्घटना का भाव है और हमारे जीवन में घटने वाले पिछले जन्म के, पुनर्जन्म के अनुसार इस जन्म में हमारे कौन से कर्म हैं, कौन से रोग हमारे जीवन में हो सकते हैं, यह सभी चीजें हमको अष्टम भाव से जो है वो पता चलती हैं। दुर्गति, अपयश, कलंक, यह सभी चीजें हमें अष्टम भाव से पता चलती हैं। अष्टम भाव से हमारी पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के संबंध कैसे रहेंगे यह पता चलते हैं। चूंकि अष्टम भाव ससुराल भाव भी माना जाता है, इसलिए अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह से हमारी ससुराल, पति की ससुराल या पत्नी की ससुराल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो यह अष्टम भाव है यह त्रिक भाव है। इस त्रिक भाव में एक खराब भाव माना जाता है। लेकिन अगर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो सीधी सी एक बात समझें कि यह अगर हम केवल यहीं पर रुकते हैं कि यह मृत्यु का भाव है, दुर्घटना का भाव है, अपयश का भाव है, कलंक का भाव है, दुर्गति का भाव है, तो यह अधूरा ज्ञान होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। यह मैंने जो आपसे चर्चा की, यह ज्योतिष शास्त्र में एक आधा पहलू है, एक सिक्के का एक पहलू है। हम सिक्के के दूसरे पहलू पर अगर हम जाते हैं तो जो ये अष्टम भाव है यह हमारे जीवन के बदलाव को प्रदर्शित करता है। यह गुण ज्ञान को प्रदर्शित करता है, तंत्र मंत्र को प्रदर्शित करता है, ज्योतिष को प्रदर्शित करता है, रिसर्च को प्रदर्शित करता है, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन करता है। इस भाव से यह पता चलता है कि हमारे जीवन में कैसी घटना घटने वाली है या हमारे जीवन में अचानक ऐसा कौन सा बदलाव आएगा जो हमारे जीवन को किसी दूसरे मोड़ पर ले जाएगा। हर व्यक्ति अच्छा सोचता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पढ़ लिख करके बहुत अच्छा आदमी बनूं, अच्छी पत्नी मिले, अच्छी ससुराल मिले, अच्छे बच्चे मिले, बढ़िया मकान हो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को पुनर्जन्म से भी जोड़ा जाता है। पुनर्जन्म में हमारे जिस प्रकार के कार्य होते हैं उस प्रकार से इस जन्म में हमारी चीजों का निर्धारण होता है। यानी अगर हम देखें मूलभूत रूप से हमारी कुंडली में अष्टम भाव का बहुत अधिक प्रभाव है। अष्टम भाव हमारे जीवन को तय करता है। अष्टम भाव से मृत्यु, दुर्घटना, दुर्गति, अपयश ही नहीं देखते हैं, ससुराल ही नहीं देखते हैं, गड़ा धन ही नहीं देखते हैं, तो इससे रिसर्च यानी शोध, अगर यह भाव मजबूत है तो ऐसे जातक बहुत अधिक ज्ञानी हो सकते हैं, रिसर्च करने वाले हो सकते हैं। और अगर यह भाव मजबूत है और नवम भाव का संबंध बन रहा है तो ऐसे जातक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली का सूर्य और चंद्रमा अच्छा है और बुध मजबूत हो गया है तो वो राजस्व विभाग में
जाकर के और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारा अगर अष्टम भाव अच्छा है, अष्टम भाव का स्वामी अच्छी जगह बैठा है, तो हमको प्रशासन के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों में ले जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का, अगर हम बात करें, जैसे कि हमको पता है कि अष्टम भाव दुर्घटना का भाव होता है, किंतु दुर्घटना केवल एक्सीडेंट नहीं, हाथ पैर टूट गए दुर्घटना, ये नहीं, दुर्घटना किसी भी प्रकार की जीवन में जो हमारे जीवन में बदलाव ला दे। जैसे एक तो छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो अपनी पत्नी से असीम प्रेम करते थे, और जैसा कि पहले श्रावण मास के समय में कन्याएं अपने मायके जाया करती थी, तो ऐसे तुलसीदास जी की पत्नी भी अपने मायके चली गई, क्योंकि श्रावण में बरसात का सीजन होता है, बरसात का समय होता है। तुलसीदास जी से अपनी पत्नी का वियोग बर्दाश्त नहीं हुआ और वे अपनी पत्नी से मिलने की तड़प लेकर के उसके मायके की ओर चल दिए। ऐसा कहानी में मिलता है कि जब वो जा रहे थे तो उनकी ससुराल और उनके बीच में एक नदी पड़ी जिसमें बाढ़ आई हुई थी बरसात की वजह से। वो एक मुर्दे को पकड़ करके उन्होंने और नदी को पार किया। पत्नी से मिलने की तड़प, लगन इतनी ज्यादा थी, एक सांप लटक रहा था, उन्होंने उसको रस्सी समझ के उसको पकड़ के और वो चढ़ गए और पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। आजकल की पत्नियां होती, खुश हो जाते, बाप रे मेरा पति इतना प्यार करता है। तुलसीदास जी की पत्नी ने एक ही शब्द कहा, इस चर्म से, चर्म रूपी शरीर से इतना स्नेह, इतना प्रेम, अगर यही प्रेम तुमने भगवान राम से किया होता तो आज तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। तुलसीदास जी के जीवन में यह एक्सीडेंट जो हुआ, यह जो दुर्घटना घटी, उसने उनको तुलसी से तुलसीदास बना दिया और उन्होंने ईश्वर में इतनी लगन लगी कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली, हनुमान चालीसा की रचना कर डाली। तो मित्रों, मेरा कहने का जो अभिप्राय है कि अष्टम भाव केवल खराब फल ही नहीं देता है, अष्टम भाव हमारे जीवन के सार को तय करता है, हमारी आयु, हमारी होप, हमारी आशा, हमारे जीवन के हर अध्याय को तय करता है। अष्टम भाव हमारा अगर अच्छा है, मजबूत है, अष्टम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो हमारा जीवन अच्छा होगा। अष्टम भाव से हमारा मकान, भवन कैसा होगा यह निर्धारित होता है। अष्टम भाव से हमें रोग कैसे होंगे यह निर्धारित होता है। अष्टम भाव से हम राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, शोधकर्ता बनेंगे, बहुत अच्छे ज्योतिषी बनेंगे, कि बहुत अच्छे सन्यासी बनेंगे, यह तक तय होता है। चूंकि चतुर्थ भाव को, अष्टम भाव को और द्वादश भाव को मोक्ष भाव भी माना जाता है। ज्योतिष में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार भावों में अगर हम बांट कर देखें तो 4, 8, 12 को मोक्ष भाव कहते हैं। और मोक्ष भाव अगर मजबूत है, मोक्ष भाव में अगर सात्विक ग्रह बैठे हैं, शनि का बैठना हो गया, सूर्य, बुध, केतु का बैठना हो गया, ऐसे ग्रहों का अगर इस पे स्थापन हो गया, अष्टम भाव में ऐसे ग्रह बैठ गए तो वह जातक को सन्यासी भी बना देते हैं। यानी उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जहां उसके जीवन से भौतिक चीजें खत्म हो जाएंगी और वह संसारिक सुख का भोग करने की बजाय अध्यात्म की ओर बढ़ जाएगा, संन्यास की ओर बढ़ जाएगा। अष्टम भाव से हमारे जीवन का निर्धारण होता है। मैंने आपको दोनों चीजें बताने का प्रयास किया है। हमारे अपने जो एस्ट्रोलॉजर बंधु हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष जानते हैं या ज्योतिष जानना चाहते हैं, वह कुंडली देखते समय सबसे पहले अष्टम भाव जरूर देखें, अष्टम भाव की स्थिति को जरूर विचार करें। अष्टम भाव से केवल बुरे प्रभाव ही नहीं देखे जाते हैं, तो अष्टम भाव से पुण्य फल भी देखे जाते हैं।
पुनर्जन्म के कर्म के फल भी देखे जाते हैं। हमारे जीवन में किस प्रकार का उतार चढ़ाव आने वाला है यह भी देखा जाता है। तो अष्टम भाव किसी भी जातक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। मैं इसी के साथ में अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, शानंद रहें।